लेंचो एक गरीब किसान था। वह पहाड़ियों के बीच बने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी मकई की फसल तैयार हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह बारिश पर निर्भर था। लेंचो को पूरा विश्वास था कि अगर समय पर बारिश हो गई तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। हर सुबह वो अपने खेत की ओर देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करता। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए। थोड़ी ही देर में जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर लेंचो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक बारिश ओलों में बदल गई। बड़े बड़े बर्फ के गोले आसमान से गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरी फसल नष्ट हो गई। खेत सफेद बर्फ से ढक गए और एक भी पौधा नहीं बचा। लेंचो पूरी तरह टूट गया। शाम को वो उदास मन से अपने घर के बाहर बैठा था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसका भगवान पर विश्वास कम नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन लेंचो ने कागज और पेंसिल ली और भगवान को एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि उसकी फसल नष्ट हो गई है और उसे अपने परिवार को चलाने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। उसने ये पत्र लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस भेज दिया। पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर ने जब ये पत्र पढ़ा तो पहले वो हंस पड़ा, लेकिन फिर उसे लेंचो की सच्ची आस्था और मासूमियत पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर ये आदमी भगवान पर इतना विश्वास करता है तो उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए और किसी तरह 70 पैसों जमा कर लिए। ये पैसे उसने भगवान के नाम से लेंचो को भेज दिए। जब लेंचो को लिफाफा मिला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पूरे 100 पैसों नहीं है, वो नाराज हो गया। उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि भगवान पैसे कम भेज सकते हैं। लेंचो ने तुरंत भगवान को दूसरा पत्र लिखा। उसने लिखा कि उसे केवल 70 पैसों मिले हैं और बाकी के 30 पैसों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। उसने भगवान से अगली बार पैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए न भेजने की भी गुजारिश की। क्या आप इस